इंडिया अलायंस राज्यसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अपने कुनबे को सुरक्षित रखने में जुटा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा स्थगित कर इंग्लैंड में लेक्चर दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने मिशन अब की बार 400 पार को पूरा करने के मिशन मोड में हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। कल देर रात बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मैराथन बैठक हुई। 4 घंटे तक चली इस बैठक में करीब 150 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी रात करीब 11:15 बजे मीटिंग में पहुंचे और तड़के 3 बजे मीटिंग से बाहर निकले। अब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने का इंतजार है। ये 6 तस्वीरें आप देखें किस तरीके से लगातार मैराथन बैठक हो रही है। पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है और किसी भी वक्त ये लिस्ट जारी की जा सकती है। कुल 150 नामों पर चर्चा की गई है और वो जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है, किन किन का नाम इसमें शामिल हो सकता है, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जो पूरी टाइमलाइन है वो आपको बता दें। पीएम हाउस में बैठक हुई, करीब 4 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई। सीसी बैठक रात 10:45 पर शुरू हुई और लगातार 3:30 बजे तक ये बैठक चलती रही। अब आप ये सोचिए किस तरीके से बीजेपी मिशन मोड पर लगी हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी, जेपी नड्डा मौजूद थे। यह मीटिंग करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक चलती रही। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा हुई और देर रात बीजेपी मुख्यालय में सीसी की मीटिंग जब शुरू हुई तो सुबह 3:30 बजे जाकर यह मीटिंग खत्म हुई। बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है, बड़ी खबर आपको दे दें। लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी कुछ नाम आपके सामने रखने जा रहा है जिनके टिकट तय माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा लखनऊ से राजनाथ सिंह की उम्मीदवारी तय नजर आ रही है, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी ही उम्मीदवार होंगी। जरा याद कीजिए, कल ही हमने सोर्सेस के हवाले से आपको ये जानकारी दी थी कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से अपनी किस्मत आजमाएंगे तो उनका मुकाबला स्मृति ईरानी से हो सकता है। बात की जाए गोरखपुर की तो रवि किशन को एक बार फिर से टिकट मिलना तय नजर आ रहा। लेकिन पहले वो 3 नाम इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से ताल ठोकेंगी। लखीमपुर खीरी से बात करें, अजय मिश्र टेनी को बीजेपी मैदान में उतारेगी। बहुत सारे विवाद उनके साथ जुड़े, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उनके नाम पर भरोसा जताया और संभावना यह है कि टेनी ही खीरी से चुनाव लड़ेंगे। रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हरीश द्विवेदी बस्ती से, कमलेश पासवान बांसगांव से, वो संभावित नामों की लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं जिनकी दावेदारी होगी। सुब्रत पाठक कन्नौज से, पिछली बार भी यहीं से वो चुनाव जीते, एक बार फिर से यहीं से उनको टिकट। साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर से, संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से, राजकुमार चाहर को फतेहपुर सीकरी और एसपीएस बघेल को आगरा से टिकट दिया जा सकता है। ये संभावित नाम हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में कल दिल्ली को लेकर जिन नामों पर मुहर लगी वो भी बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बताया कि दिल्ली में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। मनोज तिवारी, परवेश वर्मा, रमेश विधूड़ी का टिकट तो फाइनल है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कटना तय है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को भी मौका मिलना मुश्किल नजर आ रहा है और इसके अलावा चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट भी कट सकता है। यानी ये जो 4 नाम इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, 7 सीटों में से ये जो 4 सीट है इनका टिकट कटना तय नजर आ रहा है। यानी कि दिल्ली में 4 सीटों पर बीजेपी नए चेहरे को मौका दे सकती है। हंसराज हंस के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पंजाब में शिफ्ट कर सकती है, इसलिए दिल्ली की जगह हो सकता है उन्हें पंजाब से चुनाव लड़वाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आज उससे पहले हमारे सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं कि कल की चुनाव समिति की मीटिंग में बंगाल की 8 सीटों पर भी उम्मीदवार तय किए गए हैं। बर्धमान दुर्गापुर से एस अहलूवालिया को
टिकट दिया जा सकता है वो चुनाव लड़ सकते हैं। हुगली से लॉकेट चैटर्जी को एक बार फिर मौका मिल सकता है। मेदिनीपुर से दिलीप घोष जो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ पुरजोर आवाज अपनी बुलंद करते आए हैं। बनगांव से शांतनु ठाकुर, कूच बिहार से निशित प्रामाणिक और साथ ही बालूरघाट से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को टिकट दिया जा सकता है। कूच बिहार से हमने आपको जानकारी दे दी। बांकुड़ा से सुभाष सरकार और आसनसोल से पवन सिंह को चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। एक और दिलचस्प जानकारी जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने दी है कि पवन सिंह को बीजेपी आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। आसनसोल से इस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और वहां से एक ये नया चेहरा पवन का आपको दिखाई दे सकता है, ये संभावना दिखाई दे रही है। ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल के जिन नामों की संभावित सूची, ये हमारी टीम हमें जानकारी दे रही है। आसनसोल से एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम दिखाई दे रहा है पवन सिंह का, जो कि पेशे से सिंगर हैं, एक्टर हैं, उन्हें ये मौका मिल सकता है। बात करते हैं गुजरात की भी। सूत्र बता रहे हैं कि गुजरात की 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का गांधीनगर से चुनाव लड़ना तय है। इसी तरह गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल नवसारी से, जबकि राज्यसभा के मेंबर रहे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को बीजेपी इस बार भावनगर सीट से लोकसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। एक और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो 4 नाम इस वक्त आप देख रहे हैं, अमित शाह के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं, गांधीनगर से वो चुनाव लड़ेंगे। CR पाटिल की बात करें, नवसारी से वो चुनाव लड़ेंगे। मनसुख मांडविया को इस बार भावनगर से जिम्मेदारी दी जा सकती है, लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट बनाया जा सकता है। और पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर अभी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। पुरुषोत्तम रूपाला भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से चुनाव लड़ेंगे अभी ये तय नहीं है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट पश्चिम बंगाल में 8 नामों पर चर्चा हुई है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 3 का नाम रिटेन किया जाएगा, 4 का टिकट कटना तय है, जिसमें हंसराज हंस के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि उन्हें पंजाब में शिफ्ट किया जा सकता है। बंगाल में जो 8 सीटें उसमें से एक नया नाम पवन सिंह का दिखाई दे रहा है और ज्यादातर सीट्स का आप देखेंगे तो ये वो नाम है जो अब तक जहां से चुनाव लड़ते आए हैं उन्हें वहीं से टिकट दिया गया है। मसलन रवि किशन की गोरखपुर सीट को आप देख लें या राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट को आप देख लें, अमित शाह की गांधीनगर सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। और अब बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां की 25 में से 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पिछली मर्तबा भी उन्होंने यहां पर चुनाव जीता, एक बार फिर से जोधपुर से ही उन्हें टिकट दिया जा सकता है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, ये भी उनकी सीट रही है, लगातार यहीं से वो चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। कैलाश चौधरी की बात करें, बाड़मेर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। ओम बिरला कोटा से, यानी कि ये वो नाम है जो अपने अपने क्षेत्रों में जीतते आए हैं, उनकी पहुंच अच्छी है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है और इसलिए एक बार फिर से इन्हीं सीटों से उनके चुनाव लड़ने की खबर है। CP जोशी की बात करें, चित्तौड़गढ़ से दुष्यंत सिंह, झालावाड़ 12 से इन्हें टिकट दिया जा सकता है और राहुल कसवा चुरू से चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहां पर भी कोई बहुत ज्यादा आपको बदलाव नहीं दिखाई देगा, बड़ी क्लियर पिक्चर है। जिसका जो क्षेत्र है, जिसकी जहां की जनता कनेक्टेड है, वहीं से उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में राजस्थान में जिन 7 लोगों के चेहरों पर मुहर लगी है और 7 सीटों पर जहां पर नाम फाइनल हुआ है वो है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़, बारां, चुरू और चित्तौड़गढ़, जहां से ये चेहरे आपको लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। ये बात हुई राजस्थान की। राजस्थान के बाद बात होगी हरियाणा की भी। हरियाणा की 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। राव इंद्रजीत सिंह के अलावा सिरसा से सुनीता दुग्गल, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और फरीदाबाद से सिटिंग MP कृष्णपाल गुर्जर का टिकट पक्का नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 4 के जो नाम तय हैं वो चारों चेहरे इस वक्त इंडिया टीवी पर आपके सामने। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, सिरसा से सुनीता दुग्गल,
भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर। ये वो 4 नाम हैं जो आपको मैदान में दिखाई देंगे। ये हरियाणा के नाम हो गए। एक एक करके सभी राज्यों की जो संभावित लिस्ट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा से ये 4 नाम जो लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे, सुनीता दुग्गल, धर्मवीर सिंह, कृष्णपाल गुज्जर और राव इंद्रजीत सिंह अपने अपने इलाकों में लगातार पैठ बनाकर रखे हुए हैं, इसलिए इन्हें मौका दिया जा रहा है। बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 4 सीटों पर भी अपने कैंडिडेट के नाम तय कर दिए हैं। झारखंड की लिस्ट भी आपके सामने रख दें। आज कभी भी ये लिस्ट बाहर आ सकती है, लेकिन जिन 150 सीटों पर नाम तय किए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी इस टीम का सिलेक्शन किया है तो इसके पीछे वजह क्या रही है, आप इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे लोकसभा में जमकर विरोधियों पर वार करना हो या फिर अपनी पार्टी का बचाव करना हो, ये चेहरे लगातार आपको लोगों के बीच में भी और साथ ही लोकसभा में भी दिखाई दिए हैं, पब्लिक स्पीकिंग में दिखाई दिए हैं। अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा से इन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। अर्जुन मुंडा खूंटी से चुनाव लड़ेंगे। निशिकांत दुबे अपने इलाके गोड्डा से चुनाव लड़ेंगे और सुनील कुमार चतरा से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के ये जो 4 नाम इस वक्त आपके सामने, सुनील कुमार, निशिकांत दुबे, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी, झारखंड में इन नामों पर मुहर लग गई है। आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की मीटिंग के बाद आज झारखंड के दौरे पर और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। आज जब वो झारखंड में पहुंचेंगे तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस वक्त झारखंड में जिस तरीके की सियासी उठापटक हुई है, तनातनी हुई है, उसके बीच में वो विरोधियों पर वार भी करेंगे और साथ ही इन चेहरों के नामों को किस तरीके से आगे किया जाए और केंद्र सरकार की भूमिका झारखंड के विकास में किस तरीके से रही है, इसे आज वो जरूर जनता के सामने रखेंगे अपने संबोधन में। बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। झारखंड के बाद उत्तराखंड की बात, जहां पर 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इनमें अल्मोड़ा से अजय टम्टा फिर से चुनाव लड़ेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर से केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का टिकट भी पक्का है। वहीं टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह का टिकट भी तय है। वो तीनों चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं। अजय टम्टा अल्मोड़ा से, अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर से और माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी गढ़वाल से इनका टिकट तय नजर आ रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है। बीजेपी बड़ी आशावान है कि यहाँ की सभी सीटों पर वो अपना कब्जा जमा पाएगी। ये 3 नाम संभावित नाम हैं इस लिस्ट में, लेकिन इन तीनों नामों पर मुहर तय मानी जा रही है। माला राजलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट और अजय टम्टा इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि इस बार कई सांसदों को, यानी कि राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन मंत्रियों को अपनी पसंद के मुताबिक सीट चुनने की छूट भी दी गई। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने खबर दी कि पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि भूपेंद्र यादव का नाम हरियाणा के भिवानी सीट से सामने आ रहा है। यानी कि वो नेता जो अब तक राज्यसभा में दिखाई देते रहे हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है और उन्हें अपने पसंद की सीट भी चुनने का ऑफर दिया गया। जिसमें पीयूष गोयल की बात की जाए तो वो मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ सकते हैं और भूपेंद्र यादव भिवानी से चुनाव लड़ सकते हैं। बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की भी कर लेते हैं। मैराथन मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैराथन दौरे पर जा रहे हैं। वो अगले 2 दिनों तक झारखंड, बंगाल और बिहार में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में झारखंड पहुंचेंगे और इसके बाद वो पश्चिम बंगाल और फिर कल बिहार जाएंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी धनबाद पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को देखते हुए आज सबकी नजरें पीएम मोदी की आरामबाग में होने वाली रैली पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पहले आरामबाग में परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस रैली में मोदी सीधे ममता सरकार पर बात कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बीजेपी ने जिस तरह से इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरा, उसके बाद आनन फानन में ममता सरकार ने यह कार्रवाई की। अब आज आरामबाग की रैली में प्रधानमंत्री मोदी संदेश खाली का मुद्दा उठा सकते हैं। अब अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट 370 की बात करें, क्योंकि ये जो मोदी बार बार कहते हैं कि इस बार 400 पार, ये तो एनडीए का टारगेट है, लेकिन बीजेपी का जो टारगेट है वो बीजेपी का टारगेट 370 का है। तो इस 370 के टारगेट को अचीवेबल बनाने के लिए ईस्ट में बीजेपी को कितना स्कोर करना पड़ेगा वो अब मैं आपको समझाती हूं। इस वक्त अगर हम 3 राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड की, तो यहां पर 42, बिहार में 40, झारखंड में 14 सीटों का कुल जोड़ होता है 96, 96 सीटें यहां पर आती है। लेकिन अगर इसमें बीजेपी के परफॉर्मेंस की हम बात करें, मोदी का मिशन झारखंड, किन किन सीटों पर इसका असर पड़ सकता है, मैं पूर्वोत्तर के राज्यों का ये पूरा समीकरण आपको समझाऊं, लेकिन उससे पहले आप ये देखें, धनबाद सीट, गिरिडीह सीट, दुमका, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा, इन सीटों पर प्रधानमंत्री के इस दौरे का सीधा असर पड़ सकता है। 2019 के नतीजे एक बार आप देख लें, झारखंड में किस तरीके का परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा, तो वो जरा आप देखिए। 11 सीटें बीजेपी के पास आई, एजेएसयू के पास 1, कांग्रेस के पास 1 और जेएमएम के पास 1, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां पर जबरदस्त रहा। प्रधानमंत्री मोदी का इरादा यह है कि इस 11 के आंकड़े को बढ़ाकर 13 तक किया जाए, लेकिन वो होगा कैसे, आज काफी कुछ उनके संबोधन के जरिए, उनके इस दौरे के जरिए स्पष्ट हो जाएगा।